हेलो एवरीवन। चलिए तो हम आगे के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2। इसमें हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे और मैं एक आपको डिस्टेंस का एक और फार्मूला बताऊंगा और थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद हम ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे और ग्राफ पे ज़्यादा ध्यान देंगे और कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। फिर हम प्रोजेक्टाइल पे जंप करेंगे। तो ऐसा हमारा रेक्टेंगल का चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से a particle cover half the distance with velocity v naught and for remaining half distance it moves half time with speed v1 and half time with speed v2. Find average speed of complete motion. सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमें जैसे ये मोशन रेक्टेंगुलर है तो हम इसको एक रेक्टेंगुलर डायग्राम से प्रोपोगेट करते हैं जिससे हमको ज़्यादा अच्छे समझ में आता है कि मोशन चल कैसे रहा है। तो मैंने एक पूरी लाइन ले ली। ये पूरी डिस्टेंस में मान लो टोटल डिस्टेंस उसने x0 ट्रेवल की है और कह रहा है अ पार्टिकल कवर हाफ द डिस्टेंस विद v0। मतलब ये मान लेता हूँ हाफ द डिस्टेंस है x0/2। ये उसने कवर की थी v0 स्पीड से और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस के लिए वो कह रहा है कि इट मूवीज हाफ टाइम विद स्पीड v1 एंड हाफ टाइम विद स्पीड v2। तो मान लेते हैं पूरा टाइम t है जिसमें से t/2 टाइम पे वो v1 से चल रहा है और दूसरे t/2 टाइम पे वो v2 से चल रहा है। तो अब हम ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूले रख के देखते हैं, रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस है x0 अपॉन टोटल टाइम। अब इस आधे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड और डिस्टेंस इसने कितनी है x0/2 अपॉन v0। तो ये उसका पहला टाइम हो गया जो वो पहले आधे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहली आधे डिस्टेंस वो इतने टाइम में ट्रेवल करे और बची हुई आधे डिस्टेंस में वो कह रहा है आधा टाइम तो v1 से और आधा टाइम v2 से। तो मान लिया कि टोटल टाइम t है। तो जो बची हुई डिस्टेंस है वो x/2 है और x/2 में आधे टाइम में वो चल रहा है v1 से और आधे टाइम में v2 से। मतलब v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने जो बची हुई आधे डिस्टेंस है उसको वेलोसिटी इंटू टाइम से इक्वेट करा है क्योंकि आधा टाइम t/2 इंटू v1 वेलोसिटी मतलब कुछ डिस्टेंस, v2 इंटू t/2 कुछ डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस x0/2 है। तो इससे हमारे पास बचा हुआ टाइम आ जाएगा और वो टाइम होगा, अगर हम पूरा चेक करेंगे तो ये हो जाएगा x0/v1 प्लस v2। और पहला हमारे पास ये टाइम था और दूसरा हमारे पास ये टाइम। अब मैं इन दोनों को यहाँ रख देता हूँ तो x0/2 v0 प्लस x0/v1 प्लस v2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 2v0 इंटू v1 प्लस v2 बाय 2v1 प्लस v2 प्लस 2v0 इंटू v1 प्लस v2। तो ये तो आप देख ही लेंगे, जो इसके सॉल्यूशन जो कैलकुलेशन है वो कुछ ऐसी आएगी, वो आप चेक कर लेना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है
जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो टाइम के साथ वेरी होगा कुछ पॉलिनोमियल से, ये बाइक्वाड्रेटिक है और कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टाइम 1 सेकेंड। सो हमको पता है कि वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, और बहुत छोटे इंटरवल के लिए dx बाय dt मीन्स छोटा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय छोटा चेंज इन टाइम। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने मेरे को विश्वास है कि आपने डिफरेंशिएशन सीखा होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2t, इसका डिफरेंशिएशन आएगा -8 और इसका डिफरेंशिएशन आएगा -0, क्योंकि कोई भी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, t का 1 होता है। और जब हम इसमें t1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और दूसरा बोल रहा है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ चेंज इन टाइम, और बहुत छोटे के लिए डी वेक्टर डी टी, छोटा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय छोटा चेंज इन टाइम। और जो हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था, मतलब जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 18t माइनस टी, 18t माइनस 8। और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का तो 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टाइम का 0 हो जाता है। तो 9 टू 18 इंटू 1 प्लस 0, और इससे जो हमारे पास एक्सीलरेशन निकल के आ रही है वो 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आ रही है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन हमारे पास कांस्टेंट आ रही है, तो इसमें हमारे पास सारी मोशन की इक्वेशन लग जाएंगी। तो चलिए अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है, वो लीनियर ही चल रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कुछ एक्सीलरेशन से चल रहा है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 1 सेकेंड टू टाइम 2 सेकेंड। ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, जो इससे जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हमको याद करना है, क्योंकि वो हमको डिस्टेंस बताता है कोई भी इंटरवल के बीच में, और वो बहुत यूज़फुल होता है क्योंकि वो फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा के आंसर निकाल सकते हैं जेईई मेन जैसे क्वेश्चंस में, जिनमें हमको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने रहते हैं। तो चलिए हम पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का वो सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 2 सेकेंड। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें हमको सेकेंड इक्वेशन लगवानी है डिस्प्लेसमेंट की, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें u हमको 0 दे रखा है, टाइम पूरा इंटरवल है 2, प्लस हाफ ए हमको 2 दे रखा है और टाइम है 2 स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 मीटर निकल के आंसर आ जाता है। अब जो सेकंड पार्ट है ये हमको बहुत इसमें ध्यान रखना है। मैं एक बार आपको पूरा इसको डेरिवेट कर देता हूँ और बता देता हूँ हम निकालते कैसे हैं। आप पूछा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमको वो निकालने हैं। और हम वो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 2 सेकेंड तक जाने में जो उसने डिस्प्लेसमेंट करी माइनस 1 सेकेंड में उसने जो डिस्प्लेसमेंट करी, अगर हम दोनों को माइनस करते तो हमारे पास उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम 1 टू टाइम 2 इज डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 1। और ये क्या होगा? सेम हम ut प्लस हाफ ए टी करेंगे, यहाँ पे ut प्लस हाफ ए टी करेंगे। जैसे u तो 0 है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे हाफ ए 2 स्क्वायर माइनस हाफ ए 1 स्क्वायर। और जब हम वैल्यूज़ रखेंगे तो a/2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 3। और जब हम वैल्यू a की रखेंगे तो हमारे पास 3 मीटर आंसर आ जाएगा। और जैसे अगर हम इसको जनरलाइज कर लें, अगर उसमें कहीं u हो तो हम वो कैसे करते हैं? मान लेते हैं कोई टाइम है n और हमसे बोल रहा है टाइम n-1 से n जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है। तो हम वही कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे
एस एन माइनस एस एन माइनस वन। क्या ये मैंने क्या किया, एस एन डिस्प्लेसमेंट फॉर गोइंग फ्रॉम 0 टू एन सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम गोइंग टू एन माइनस वन फ्रॉम 0 सेकेंड। सो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसमें मैंने वो कुछ नहीं किया, बस वही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यहाँ डाला है। सेम हम यहीं इसमें भी यहीं करेंगे, माइनस यू एन माइनस वन माइनस हाफ ए एन माइनस वन होल स्क्वायर। और जैसे ही हम इसमें हम काटा पीटी मचाएंगे और देखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आता है u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। और ये हमको याद रखना है कि ये कई बार बहुत क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इंटरवल के बीच में क्या डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रही है। सीधा हम ये फॉर्मूला लगाएंगे u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। और कितने कौन से ड्यूरेशन में पूछा जा रहा है, जैसे आपसे पूछा जा रहा हो कि 4 से 5 जा रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस n की जगह आपको 5 रखना है। n की जगह 5 रखोगे तो आपके पास इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पे एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, टाइम t इक्वल टू 0 पे। और ये जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 495 और हमको इधर ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो g होता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा ग्राउंड के। तो जब भी ऐसा हो तो आपको हमेशा जो एक्सेलरेशन है वो नीचे माननी है, क्योंकि अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे होता है। तो आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो ये सोचना है कि अर्थ खींचती है तो इसलिए एक्सेलरेशन नीचे होगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है फाइंड स्पीड एट टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो स्पीड निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस इधर हमको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन लगानी है जो हमने याद की है, और वो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बस इसमें ये देखना है कि कौन से टाइम में पूछा है और क्या एक्सेलरेशन और क्या इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो पहला है टाइम 1 सेकेंड, तो इसमें जब आप पुट करोगे u v इक्वल टू यू जीरो है प्लस ए नीचे लग रहा है, सॉरी u 10 है और a नीचे लग रहा है और वो मोशन के अपोजिट है, तो यहाँ रिटार्डेशन और रिटार्डेशन में हमेशा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, तो माइनस जी। और टाइम 1, तो जब आप ये पुट करेंगे और यहाँ 10 हम जी हमको 10 लेना है, तो हम यहाँ जब पुट करेंगे तो जो हमारे पास v निकल के आएगा वो आएगा 0। मतलब 1 सेकेंड बाद बॉडी कहीं रुक जाएगी और कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी और अगले 1 सेकेंड बाद वो यहीं नीचे आएगी और उतनी वेलोसिटी से आएगी 10 मीटर पर सेकेंड से। बस अब जो इसकी डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी वेलोसिटी की, क्योंकि जैसे आप प्रोजेक्टाइल में पढ़ोगे तो जितना डिस्टेंस वो जाने में ट्रेवल करेगी उतना ही डिस्टेंस वो आने में ट्रेवल कर लेगी, और जो स्पीड से वो गई है उसी स्पीड से आएगी। बस चेंज ये होगा कि उस मोशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जैसे इस केस में नीचे है। तो ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना, बस आपको सारी चीज़ें रखनी है। u10 दिया है प्लस ए हमारे पास माइनस जी है और टाइम 2 है, तो जब आप पुट करेंगे तो ये निकल के आएगा -10 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस से क्या इंडिकेट हो रहा है, माइनस से ये इंडिकेट हो रहा है कि मोशन जो है वो नीचे है, मतलब अपोजिट है। जो हमने मोशन लिया है यू की, जो हमने वैल्यू जैसे 10 ली है, तो ये कह रहा है कि हमने पॉजिटिव लिए यू, मतलब 10 ऊपर। क्योंकि आप देखेंगे तो
10 ऊपर है और हमने जो u लिया है वो 10 लिया है और हमने पॉजिटिव में लिया है, तो हमने पहले ही मान लिया है कि ऊपर की डायरेक्शन हमको पॉजिटिव लेनी है। तो इसलिए जो इस आंसर में माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर नहीं है इसकी डायरेक्शन नीचे है। तो जो वेलोसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी 10 मीटर पर सेकेंड से। अगली वेलोसिटी पूछ रहा है 3 सेकेंड पे। कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज़ रखनी है। और जब हम यहाँ वैल्यूज़ रखते हैं 10 माइनस g3, ये आता है -20 मीटर पर सेकेंड। वही जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया नीचे की डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से। अब हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड में हमसे बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसमें बस आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। वो होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास u ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं ऊपर की डायरेक्शन, तो यहाँ 10 लूँगा। t मेरे को 3 लेना है क्योंकि 3 तक का पूछा है, प्लस हाफ ए हमको -g लेना है, वो मैंने आपको समझा दिया क्यों लेना है। और t हमको लेना है 3, मीन्स 3 स्क्वायर 9। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 5 और 5 और ये 9 मीन्स 45। तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है -5 मीटर। अब इससे क्या इंडिकेट हो रहा है, इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट से 5 मीटर। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा फील कर लेते हैं इस चीज़ को। जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है, उस पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। अब वो ऊपर की तरफ गया है। हमने यहाँ से देखा था कि 1 सेकेंड पे वहाँ रुकता है, 1 सेकेंड पर आता है और अगले सेकेंड में नीचे हो जाता है। मीन्स वो आया और नीचे गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट आपको पता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ से उसने चालू किया है और यहाँ पहुँचा है, तो डिस्प्लेसमेंट वो ये लेगा, वो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं लेगा। ये तो आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये डिस्टेंस है। इसमें ये 5 होगा क्योंकि हमने फॉर्मूले से देखा डिस्प्लेसमेंट 5 है, और पर 1 पे कुछ करेगा और यहाँ से आके 1 पे कुछ करेगा। तो ये हम देख लेंगे, ये निकाल के 1 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। वो कैसे आएगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। अब हमसे पूछा है फाइंड टाइम व्हेन बॉल विल हिट द ग्राउंड। अच्छा, बॉल कब हिट करेगी? तो अब कुछ नहीं करना, बस s जो है इसमें आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसमें क्या करना है आपको, सॉरी आप इससे काम नहीं होगा, मतलब इससे भी हो जाएगा, बस थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आप इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ही लीजिए। इसमें u आपको 10 लेना है पॉजिटिव, टाइम आपको निकालना है, a आपको -10 लेना है और टाइम आपको निकालना है, और s आपको लेना है माइनस में 495। अब यहाँ बहुत चक्कर पड़ रहा है कि हम यहाँ पर माइनस क्यों ले रहे हैं। माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो बिल्डिंग से नीचे आ रहा है, और जब भी वो नीचे आ रहा है तो हमने पहले ही मान लिया था कि वो नीचे आ रहा है, तो हमने ये पहले ही मान लिया था कि नीचे हम नेगेटिव लेंगे, तो इसलिए यहाँ s 495 नेगेटिव में आएगा। तो हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज़ को, -495 इक्वल टू 10t माइनस हाफ 10t स्क्वायर। बस हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, बस और कुछ नहीं करेंगे अब हम। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे और इससे आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी निकल के टाइम की, वो आपके पास निकल के आएगी, वो आप देख लेना, कुछ निकल के आएगी, वो इस सॉल्व करके आ जाएगी। तो हमारे पास ये थर्ड का भी आंसर हो गया। अब हमको निकालना है
फाइंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। अच्छा, अब इसमें पूछा है स्पीड कितनी आ हुई है भैया, स्पीड बताओ। स्पीड में यहाँ हम वो इक्वेशन लेंगे, फोर्थ में हम यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन हमको निकालनी। फाइनल वेलोसिटी हमको यू इनिशियल दे रखी है, ए दे रखा है, एस दे रखा है। वी स्क्वायर बराबर यू कितना है हमारे पास 10 स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है -g, और एस कितना है -495। वो हमने डिस्कस कर लिया था क्यों माइनस में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यू निकल के आएगा 100। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं एरिया प्रॉब्लम से। और एरिया क्या होता है, क्या मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, चलो देखते हैं। एरिया एंड इंटीग्रेशन इन मोशन 1D। चलो मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें कोई कर्व है और मैं इस कर्व के वर्टिकल से एक लाइन ले रहा हूँ, 2 लाइन ले रहा हूँ वर्टिकल। वो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल पे x1 पे काट रही है और दूसरी लाइन x2 पे काट रही है, और यहाँ बीच में कुछ इसने एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन। और जो एरिया होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और ये कोई फंक्शन भी हो सकता है y, तो यहाँ हम फंक्शन ले लेते हैं f(x) dx। ये हमको याद रखना है। इसका प्रूफ आपको मैथ में भी करवाएंगे, 12th में भी, या कई बुक्स में दिया होता है, जैसे HC वर्मा में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इसका कैसे आता है ये एरिया। ठीक है, अब हम एक नए ग्राफ पे चलते हैं और क्वेश्चन लेता हूँ मैं एक। एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बस फर्क ये है, यहाँ एक्स एक्सिस है हमारे पास टाइम और वाई एक्सिस है हमारे पास वेलोसिटी, और ये कुछ कर्व है। ये 2 पॉइंट लिए मैंने, T1 T2 वर्टिकली, इनने कुछ बीच में एरिया ऑक्यूपाई किया है। अब पूछा जा रहा है ये व्हाट इज दिस एरिया रिप्रेजेंट। व्हाट इज दिस एरिया रिप्रेजेंट। एरिया, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया होता है फंक्शन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस क्या है, फंक्शन क्या है, वेलोसिटी v, किसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है, dx, और यहाँ dx क्या है, टाइम, dt। और हमको ये पता है कि v होती है dx/dt, और यहाँ dt है, dt से dt कट जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होता है x लिमिट फ्रॉम x1 to x2। तो अब आपको कुछ समझ में आना होगा कि x क्या है, x है डिस्प्लेसमेंट। x है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। तो इससे हमको क्या पता चला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। अब हम आगे कुछ ऐसी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिसमें मैं आपको दूंगा कोई दो, मैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दूंगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि इनका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस एरिया का फॉर्मूला लिखना है और उसको मैनिपुलेट करके आपको कुछ सॉल्यूशन पे आना है, और वो सॉल्यूशन देखना है कि वो किस
क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन, व्हाट एरिया ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट। पहला है 80 ग्राफ। 80 क्या है? ए मीन्स वाई एक्स, मतलब यहाँ पर जो पहला होता है वो वाई एक्सिस होता है और दूसरा होता है एक्स एक्सिस। तो आपको यहाँ पर ग्राफ में ये इसको वाई एक्सिस लेना और इसको एक्स एक्सिस लेना है। सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ फोर्स और टाइम ग्राफ। थर्ड मैं ले रहा हूँ सी ले रहा हूँ मैं 2/v और x का ग्राफ। यहाँ v हमारे पास वेलोसिटी है, x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। फोर्थ में ले रहा हूँ वेलोसिटी और x ग्राफ, व्हाट डज दे रिप्रेजेंट। तो आप इसमें थोड़ा टाइम लीजिए और इसको सोचिए। तो चलिए मैं सॉल्यूशन के साथ आ चुका हूँ। तो पहला का सॉल्यूशन है 8t ग्राफ का हमारे पास वेलोसिटी देगा, फोर्स टाइम ग्राफ का हमारे पास मोमेंटम देगा, 2/v और x ग्राफ का हमारे पास 2 इंटू टाइम देगा, और d वाला भी हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या देगा। तो a में हमको एरिया लिखना है। एरिया क्या होता है इस केस में? a dt, और a होता है dv/dt, और dt से dt कट जाएगा तो यहाँ v बच जाएगा। इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम v1 टू v2। फोर्स में भी यही करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। जब भी आप पुट करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा p1 टू p2। सी में थोड़ा सा देखना है हमको, इंटीग्रेशन 2/v इंटू dx, और v क्या है हमारे पास? dx/dt। dx/dt से dt ऊपर चले जाएगा और dx से dx कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2dt। और 2dt क्या हुआ? 2 इंटू टाइम लिमिट फ्रॉम t1 टू t2। और डी ऑप्शन है, डी का कुछ क्वांटिटी है ही नहीं वो, क्योंकि हमको वो क्वांटिटी पता ही नहीं है। जैसे देखते हैं ये कितना होगा एरिया होगा 2 इंटू वी डी एक्स, और v कितना होता है हमारे पास? dx/dt dx। अब ये आप क्या करेंगे, यहाँ आप हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx²/dt, और ये तो हमको पता ही नहीं है क्या है, इनवैलिड रिजल्ट है। तो ये एरिया नथिंग, ये एरिया आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, ये फालतू का एरिया है। तो ये अब हमारे ग्राफ के थोड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने देख लिए हैं। अगले लेक्चर्स में अब हम ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे ग्राफ के, और कुछ जेई के पिछले साल की क्वेश्चन करेंगे ग्राफ से रिलेटेड ही। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं ऐसी पूरा 11th इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा, पूरी 11th फिज़िक्स। और अपना नोटिफिकेशन चालू रखना और बेल आइकन हिट कर देना, जिससे आपके पास कोई अपडेट मिस नहीं होगी। तो चलिए, थैंक यू, टाटा।